पर जब आप वीडियोस देख रहे हैं और हाथ से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट ख़त्म हो गया और सारा काम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे चलता है। आपने टच किया, आपको इरेक्शन आया, आपने हिलाया, आपको डिस्चार्ज हुआ। जो एक ये ब्रेन का पार्ट है इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स को रोकने में, जो प्रॉब्लम है मास्टरबेशन में वो है मोशन एंड प्रेशर। नॉर्मल जो आप सेक्स देखेंगे किसी भी औरत और आदमी में, तो पेनिस को वजाइना के अंदर जाना है और थ्रस्टिंग मोशन, मतलब अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा है। वो एक नॉर्मल स्त्री की वजाइना या ओरल कैविटी, मतलब जो एक गर्म वेट मॉइस्ट एरिया है, उसकी सेंसिटिविटी डेवलप नहीं कर पाता। फाइबर्स जो ग्लांस के टिप पे, अगर ये फाइबर्स को प्रॉपर्ली डेवलप होने ना दिया जाए तो ज़्यादातर लड़के जो मास्टरबेट करते हैं उनमें ये फाइबर डेवलप नहीं होते और इनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर सेंस। मास्टरबेशन इज़ सेफ, मास्टरबेशन इज़ सेफ। लड़कियां बोलती रहती है मर्दों को और मर्द करते रहते हैं मास्टरबेशन, और फिर सब मर्दों के अंदर 2 प्रॉब्लम डेवलप होती है मास्टरबेशन से। 3 प्रॉब्लम एक्चुअली, एक बल्कि 4 प्रॉब्लम। मास्टरबेशन इतनी प्रॉब्लमेटिक हैबिट है, मास्टरबेशन रेगुलरली करने से इरेक्शन भी कम होगा, टाइमिंग भी ख़राब होगा, डिज़ायर भी ख़त्म होगी, वीकनेस भी आएगी और स्पर्म काउंट भी लो होगा। पहले मैं भी नहीं मानता था, जब हमने एंड्रोलॉजी स्टार्ट की थी तो पेशेंट पूछते थे तो पहले हम भी ये कहते थे कि नहीं मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, मास्टरबेशन इज़ ओके। बट विद टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो स्टेटमेंट है मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। करेक्ट मास्टरबेशन इन कंट्रोल्ड सेटिंग इज़ हेल्दी, मतलब मास्टरबेशन करना ठीक है पर कम करी जाए, तरीके से करी जाए तभी हेल्दी है। अदरवाइज़ ज़्यादा मास्टरबेशन, गलत तरीके से करी गई मास्टरबेशन, और जैसे आजकल के लड़के हैं और सोसाइटी है जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉर्न है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे कोई भी मतलब इतना स्टिमुलेशन है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो मास्टरबेशन हो रही है वो हमारा जो यूथ है, जो हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर है, उसको कम्प्लीटली ख़राब कर रही है। तो आज मैं मास्टरबेशन से होने वाले नुकसान का पार्ट 1, मास्टरबेशन एंड पीएमई, मतलब मास्टरबेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या कैसे डेवलप होती है उसके बारे में बात करूँगा। और आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि डिटेल्ड वीडियोस को देखता नहीं है। सबको आजकल इंटरेस्ट है सिर्फ 30 सेकंड के रील्स में, तो कोई जानना नहीं चाहता। ये थ्योरी है, पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस समस्या को ठीक कैसे करना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिफोर वी टॉक अबाउट शीघ्र पतन या मास्टरबेशन, पहले हमें समझने की ज़रूरत है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। तो इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स मतलब जो हमारा जो शारीरिक शरीर है, पेनिस है, जो पेनिस 2 तरह के स्टिमुलस से खड़ा होता है। एक स्टिमुलस होता है टच, किसी ने हाथ लगाया, उसको रगड़ रहा है, उसको हिला रहा है तो खड़ा होगा। पर एक स्टिमुलस है ऑटोनोमिक, मतलब जो ब्रेन से स्टार्ट होता है। आपने कोई विजुअल देखी, आपने कुछ इमेजिनेशन किया, आपने कोई स्मेल ली, आपने कुछ टच किया, तो उससे जो इरेक्शन होता है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। मतलब आपने कुछ सोचा और उससे पेनिस के अंदर हरकत हुई और पेनिस पूरा इरेक्ट हो गया। तो पहले टाइम में आप अगर देखेंगे तो मास्टरबेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं था, तो सेक्स को एक कंप्लीट एक्ट की तरह समझा जाता था कि अगर किसी ने इंटरकोर्स करना है किसी लेडीज़ के साथ तो पहले वो उसको इमेजिन करेगा, उसकी स्मेल को, उसके टच को, उसके फेस को। ये यंग एज में होता भी था, आपको 15 साल 14 साल में कोई लड़की देख ली, कोई स्कर्ट का कोना टच हो गया तो इरेक्शन उठा था। जैसे जैसे आप मास्टरबेशन करते हैं, वीडियो देख के, पॉर्न देख के, धीरे धीरे ये जो इरेक्शन रिफ्लेक्स है ये ख़त्म हो जाता है और अपने आप से इरेक्शन आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को पड़ जाती है हैबिट सिर्फ टच की और वीडियो देखने की। अब जब इरेक्शन हो गया तो इरेक्शन होने के बाद जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल आदमी है, उसमें तुरंत या अपने आप डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज होने के लिए जो ये पेनिस का हेड है और जो ये पेनिस है इसको स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है। तो जब यहाँ स्टिमुलेशन मिलता है वजाइना का, वजाइना मतलब योनि का, जहाँ वजाइना में वेटनेस भी है, वजाइना में गर्मी भी है, वजाइना कोई हाथ की तरह बिल्कुल टाइट पेनिस को नहीं पकड़ती, वजाइना के अंदर एक सॉफ्टनेस भी है,
और उसमें जब पूरा स्ट्रोक या पूरी पेनिस की मूवमेंट होती है तो फिर यहाँ से सिग्नल जाता है वापस ब्रेन में, और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब सेक्स चालू है। और कुछ समय के बाद जब आदमी चाहे, जब वो अपने दिमाग से चाहे कि हाँ अब मुझे एजैकुलेशन करना है और अब मुझे डिस्चार्ज करना है, तो उसके बाद एजैकुलेशन होता है, डिस्चार्ज होता है। और ये होता है नॉर्मल आदमी जिसने हद से ज़्यादा मास्टरबेशन नहीं करी है। पर जिस व्यक्तियों ने, जिस बच्चों ने मास्टरबेशन सीख ली है फोन देख के, जो हाथ से मास्टरबेशन कर रहे हैं, ना तो उनका ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली डेवलप होता है, ना उनको मन से इरेक्शन आता है, ना मन में इरेक्शन होल्डिंग कैपेसिटी बनती है, और ना ही उनकी जो सेंसिटिविटी है या जो नर्व्स है वो प्रॉपर्ली डेवलप होती है। और यहाँ पर आती है ये 3 प्रॉब्लम्स जिस वजह से पीएमई डेवलप होता है। पहला, एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है कि आप अराउज हुए, आपको इरेक्शन आया, आपने सेक्स को एंजॉय किया, और जब आप फुली सेटिस्फाई हो गए तो सिग्नल देके आपने डिस्चार्ज किया। पर जब आप वीडियोस देख रहे हैं और हाथ से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट ख़त्म हो गया और सारा काम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे चलता है। आपने टच किया, आपको इरेक्शन आया, आपने हिलाया, आपको डिस्चार्ज हुआ। जो एक ये ब्रेन का पार्ट है एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स को रोकने में या एजैकुलेशन को रोकने में, इसका पार्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और मोस्ट पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें तो कई बार फीलिंग भी नहीं आती, हमें तो कई बार मज़ा भी नहीं आता, और ऐसे ही हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपकी जो पूरा जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप ही नहीं हुआ, आपका सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लेवल पे काम चल रहा है, और उसमें कभी भी सेक्स की पूरी एंजॉयमेंट नहीं आएगी। सेकेंड प्रॉब्लम होती है हमारी सेंसिटिविटी और नर्व एंडिंग्स की। तो नॉर्मली जो ये पेनिस की नर्व्स है, ये पेनिस की नर्व्स के अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, अल्फा, डेल्टा। तो जो मोटे फाइबर्स है वो नॉर्मली यंग एज में डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर ये फाइबर्स जो ग्लांस के टिप पे, अगर ये फाइबर्स को प्रॉपर्ली डेवलप होने ना दिया जाए तो ज़्यादातर लड़के जो मास्टरबेट करते हैं उनमें ये फाइबर डेवलप नहीं होते और इनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि पेनिस को टच करने से ही डिस्चार्ज हो जाता है। जो नॉर्मली एक पेनिस के अंदर एक कंट्रोल या एक स्थिरता या एक स्टेबिलिटी है, जो उसके अंदर एक मैच्योर न्यूरल पाथवे डेवलप होना चाहिए, वो डेवलप ही नहीं हो पाता। और रिफ्लेक्स तो कमज़ोर ही है, साथ में थोड़ा भी वजाइना को टच करने में, मतलब जो पेनिस है वो एक नॉर्मल स्त्री की वजाइना या ओरल कैविटी, मतलब जो एक गर्म वेट मॉइस्ट एरिया है, उसकी सेंसिटिविटी डेवलप ही नहीं कर पाता। उसको सिर्फ ड्राई हैंड्स की, ड्राई कोल्ड हैंड्स की हैबिट पड़ जाती है। और जब भी ये पेशेंट बोलते हैं कि सर अगर हम योनि के बाहर है और हाथ से कर रहे हैं या फोर प्ले में हमको कोई टच ना करे तब तक ठीक है, पर जैसे ही हमने सामने वाले पार्टनर के अंदर थोड़ा भी सोचा इंसर्ट करने का तो ये सेंसिटिविटी इमीडिएटली रिफ्लेक्स ट्रिगर करती है और हमारे में होल्डिंग पावर है ही नहीं। और थर्ड जो प्रॉब्लम है मास्टरबेशन में वो है मोशन एंड प्रेशर। नॉर्मल जो आप सेक्स देखेंगे किसी भी औरत और आदमी में, तो पेनिस को वजाइना के अंदर जाना है और थ्रस्टिंग मोशन, मतलब अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, पूरा मोशन लगेगा तब सेक्स होता है। और मास्टरबेशन में मोशन कैसा है, हाथ में पकड़ा और पेनिस स्टेबल है, खाली हाथ पेनिस को मूव कर रहा है, तो नॉर्मल सेक्स उस तरीके से नहीं होता। तो जो पेनिस है उसको थ्रस्टिंग मोशन की, वजाइना में घुस के मोशन की हैबिट ही नहीं पड़ती, उसे पड़ती है सिर्फ टच की हैबिट। सेकेंड है प्रेशर। जब आप हाथ से पेनिस को पकड़ते हैं तो जो पेनिस के ऊपर जो प्रेशर आप दे रहे हैं वो एक वजाइना के प्रेशर से कहीं अधिक है। इसको बोलते हैं डेथ ग्रिप सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है, वो जो वजाइना की लूजनेस है या वजाइना के अंदर जो एक फ्री मोशन है, पेनिस उतना प्रेशर में डिस्चार्ज नहीं हो पाता, या उतने प्रेशर में जो है वो जो एक एन्जॉयमेंट है वो पेशेंट डेवलप नहीं कर पाते। तो मास्टरबेशन और पीएमई में बहुत गहरा संबंध है। तो आज का वीडियो ये था कि मास्टरबेशन करने वाले पेशेंट्स में पीएमई डेवलप क्यों होता है, और 3 कारण मैंने बताए। एक तो जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप नहीं होता, दूसरा पेनिस बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और थर्ड है कि जो मास्टरबेशन का जो मोशन और प्रेशर मूवमेंट है और जो सेक्स की जो मोशन प्रेशर मूवमेंट है वो दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो अगर आपने मास्टरबेशन किया है और आपको आज के दिन पीएमई की प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको एग्जैक्टली रिवर्स करना पड़ेगा। आपको आपके रिफ्लेक्सेस को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, आपके पेनिस की सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा,
आपको अपनी होल्डिंग पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और आपको अपने पेनिस को करेक्ट मोशन और करेक्ट प्रेशर की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो आप पूछेंगे सर तो क्या मास्टरबेशन करें ना, हम यंग है, गर्लफ्रेंड है नहीं, वाइफ है नहीं, बहुत अच्छा होती है तो क्या करें। तो हेल्दी मास्टरबेशन या सही तरीके से किया गया मास्टरबेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा हेल्दी मास्टरबेशन पे एक वीडियो है, पुराना है, उसको आप देख सकते हैं, नया हम बनाएंगे। पर अभी के लिए सबसे पहले अगर आपको ठीक होना है तो आपको मास्टरबेशन क्विट करना पड़ेगा या उसको बहुत कम क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। अगर आप डेली कर रहे हैं तो ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अपने पेनिस को रिकवरी देने का, अपने नर्व्स को रिकवर करने का टाइम नहीं देंगे तो आप कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको मास्टरबेशन क्विट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कि आपको कीगल एक्सरसाइजेस करके अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट है कि आपको अपने रिफ्लेक्सेस को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ स्लाइटली मेडिकेशन की हेल्प स्टार्टिंग में लेनी पड़ सकती है। कई बार प्रोलॉन्ग मास्टरबेशन छोड़ने से, कीगल एक्सरसाइज करने से, पेनाइल मसाज रेगुलरली करने से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर अगर आपकी मैरिज होने वाली है या आप एक्टिवली इन्वॉल्व है तो आपको इन रिफ्लेक्सेस को ठीक करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। वो कैसे काम करती है? वो काम ऐसे करती है कि जो मेडिकेशन है वो इस रिफ्लेक्स के बीच में बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि अगर आपको डिस्चार्ज की फीलिंग आ भी रही है तो ये मेडिकेशन आपको डिस्चार्ज होने नहीं देगी। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये ब्लॉक लेवल है ये बढ़ते बढ़ते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फिर से अपने ब्रेन पे कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देते हो। वो ऐसा है कि एक पेशेंट है जो स्टार्टिंग में कहता है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो 2 महीने बाद कहता है कि अब थोड़ा कंट्रोल फील होना स्टार्ट हुआ है, और 4-6 महीने में पेशेंट से कि हाँ अब हम सेक्स को पूरा फील कर पा रहे हैं, हम सेक्स को पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं, और अब जो डिस्चार्ज है वो हमारा सडनली नहीं हो रहा, तो हम उसके बाद दवाइयाँ जो है वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और थर्ड पार्ट है अपनी सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करना। पेनाइल हाइपर सेंसिटिविटी पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसका एक बहुत कॉमन कॉज फाइमोसिस भी है, उसके बारे में स्टडी कीजिए। बट पेनाइल हाइपर सेंसिटिविटी जो अगर कम करनी है तो उसके अंदर मसाजिंग टेक्निक्स भी है, स्किन को ओपन करने का तरीका भी है, उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक्स भी आते हैं, स्प्रेज भी आते हैं, तो उससे भी पेशेंट्स को धीरे धीरे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आज का मैसेज ये है कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है तो मास्टरबेशन बंद कीजिए। हेल्दी या करेक्ट मास्टरबेशन टेक्निक्स लर्न कीजिए। मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन बढ़ा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, और अमाउंट ऑफ मास्टरबेशन जब करते हैं, एजिंग टेक्निक्स है उनको सीख के उनको इम्प्रूव कीजिए। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली में भी अगर आपको लगता है कि मास्टरबेशन एडिक्ट्स है तो ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।